अब हम लोग सीखेंगे टर्म सिंबल को कैलकुलेट करना। जैसे हमने पार्ट 1 में देखा था टर्म सिंबल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके टर्म्स में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं और एलएस कपलिंग देखा हम लोगों ने। तो अब हम लोग सीखेंगे टर्म सिंबल को कैलकुलेट करना। सो एज वी ऑल नो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं टर्म सिंबल को 2s+1 एल एंड जे। यहाँ पे 2s+1 क्या होता है, हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। तो to calculate the term symbol we have to keep 3 simple points in our mind. So the first one is, पहला point है हमारा, if there are more than one term with different multiplicity then that term will be the ground state term which has highest multiplicity. इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम लोगों ने जैसे टर्म सिम्बल्स कैलकुलेट करी और कैलकुलेट करके हम लोग को एक से ज़्यादा टर्म्स मिल रही हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी डिफरेंट है, तो कैसे हम लोग को पता चलेगा कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिया है 3p 2p एंड 1p। ओके, तो इसमें क्या है, एल की वैल्यू तो सेम है बट मल्टीप्लिसिटीज़ अलग अलग है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। तो कैसे पता चलेगा इन तीनों टर्म्स में से कौन सी टर्म हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। सो दैट टर्म विल बी द टर्म सिंबल विच हैव द हाइएस्ट मल्टीप्लिसिटी। तो इन तीनों में से हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी किसकी है, इसकी 3p की 3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टर्म सिंबल ये हो जाएगा। सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, इफ़ देयर आर more than one terms with same multiplicity but having different value of L then that term will be the ground state term which has highest value of L। इसका मतलब क्या हुआ, जब एक से ज़्यादा टर्म्स हम लोगों को मिलेंगी जिनकी मल्टीप्लिसिटी तो सेम होगी बट एल की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हमारा कौन सा टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी एल की। तो फॉर एग्जांपल ये 3s 3p 3d 3 टर्म्स हमको मिली हैं, तो इसमें से कौन सा टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। तो इसमें मल्टीप्लिसिटी तो सेम है सबकी मगर एल की वैल्यू डिफरेंट है। सो जब एल की वैल्यू 0 होती है तब एल क्या होता है, एस, एंड जब 1 होती है तब एल क्या होता है, पी, एंड जब 2 होती है तो क्या होता है, एल डी होता है हमारा। तो हाईएस्ट वैल्यू एल की क्या है इन तीनों में से 2 वाली, तो हमारा टर्म सिंबल क्या हो जाएगा, 3d। तो फर्स्ट केस में क्या था, एल की वैल्यू सेम थी और मल्टीप्लिसिटीज़ डिफरेंट थी, तब हम लोग ने कौन सा टर्म होगा, हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म जिसकी हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होगी। और जब मल्टीप्लिसिटी सेम होगी और एल की वैल्यूज़ अलग अलग होंगी तो कौन सा टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा, जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी ऑफ द एल। ओके, नाउ सीइंग द लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट है, इफ़ देयर आर मोर देन वन टर्म्स हैविंग सेम मल्टीप्लिसिटी एंड सेम वैल्यू ऑफ एल देन तब क्या होगा, जब मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी और वैल्यू ऑफ एल भी हमारा सेम होगा, तब दो केसेस होते हैं। तब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है। तो जब हाफ फिल्ड होता है तब क्या होता है, फॉर हाफ फिल्ड और लेस देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दैट टर्म विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म विच हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ जे। और जब क्या होगा, मोर देन हाफ फिल्ड होगा, फॉर मोर देन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन that term will be the ground state term which have highest value of j। इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सो जो हमारा थर्ड पॉइंट है इसमें क्या है, जब हम लोग का स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी और एल की वैल्यू भी सेम होगी तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे पहले। फॉर एग्जांपल हम लोग को अगर P2 का निकालना है ग्राउंड स्टेट टर्म, तो पहले हम लोग p ऑर्बिटल्स बनाएंगे, उसकी 3 सब ऑर्बिटल्स बनाई, सब शेल्स बनाई। तो पहले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 एंड 2। तो ये क्या है, लेस देन हाफ फिल्ड है। सो P2 कॉन्फ़िगरेशन के केस में हम लोग को 3 टर्म्स मिलते हैं, 3p2 3p1 एंड 3p0। तो इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लिसिटी भी सेम है और एल की वैल्यू भी सेम है, बस जे की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसमें 0 है। तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कौन सा टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा। तो उसके लिए तो पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, P2 है विच इज़ लेस देन हाफ फील्ड इस केस में आ रही है। तो सो जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है जे की, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ जे, तो इन तीनों में से सब
जे की वैल्यू लोवेस्ट किस में, 3p0, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 है तो सबसे कम इसमें, तो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो जाएगा, 3p0। ओके, ये हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हो जाएगा। सो P4 कॉन्फ़िगरेशन हमारा मोर देन हाफ फिल्ड वाले केस में आ रही है, तो इसमें हम लोग को 3 टर्म्स मिलते हैं, 3p2, 3p1 एंड 3p0। तो मोर देन हाफ फील्ड के केस में क्या होता है, वो टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होता है विच हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जे। तो इन तीनों टर्म्स में किस में जे की वैल्यू हाईएस्ट है, 3p2 में। जे यहाँ पे हमारा 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0, तो जे की वैल्यू हाईएस्ट इसमें 2 है, तो हमारा ये टर्म हो जाएगा ग्राउंड स्टेट टर्म। तो थर्ड पॉइंट बेसिकली क्या है, जब मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी और एल की वैल्यू भी सेम होगी तब हम लोग देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड या लेस देन हाफ फील्ड है तो हमारा वो टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगा जिसमें लोवेस्ट वैल्यू होगी जे की, और इफ़ मोर देन हाफ फील्ड है तो क्या होगा, हाँ, वो टर्म हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म होगा जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी जे की। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, किसी कॉन्फ़िगरेशन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, सो पहले हम लोग निकालना सीखेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन का टर्म सिंबल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग को करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को D1 गिवन है तो पहले हम लोग इसकी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा लेंगे। डी में हमारी 5 होती हैं, 1 2 3 4 5। तो डी में हमारा एक इलेक्ट्रॉन है तो हम लोगों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल करके दिखा दिया। और अब हम लोग का सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमारा क्या होता है, कैपिटल एस। एस क्या मैंने बताया था क्या होता है, n/2। एन यहाँ पे क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एस क्या आ गया हमारा 1/2, क्योंकि हमारा n इक्वल टू क्या है, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जो कि होता है हमारा कैपिटल एल। तो एल मैंने क्या बताया था, इसके लिए क्या होता है, +2 होता है स्मॉल एल, इसके लिए +1, इसके लिए 0, यहाँ पे -1 एंड फॉर दिस -2। तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस वाली सबशेल में और इसकी वैल्यू क्या होती है, +2। तो एल हमारा क्या हो गया, +2। और +2 जब एल हमारा 2 होता है तो क्या होता है, एल 0 के लिए हमारा मूल्यांकन सिंबल एस होता है, 1 के लिए पी होता है और 2 के लिए क्या होता है, डी, है ना, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमारा कैपिटल एल क्या आ जाएगा, डी। सो अब हम लोग निकाल देंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, 2s+1। एस की वैल्यू हम लोगों ने ऊपर क्या निकाली है, यहाँ पे हाफ, इसको हम लोग इसमें रख देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिल जाएगी। तो 2 × ½ + 1, तो हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ गई, 2। ओके, अब हम लोग फिफ्थ पॉइंट देखते हैं हमारा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, जे वैल्यू निकालेंगे। तो जे मैंने क्या बताया था क्या होता है, हमारी जे की वैल्यू क्या होती है, l+s से लेके ... l-s तक की होती है। ओके, तो l हमारा क्या आया था, 2, और s हमारा हाफ आया है, तो हम लोग क्या l की जगह रखेंगे 2 और s की जगह क्या रखा, हाफ। तो 1 + हाफ से लेके ... 2 × 1 - 2 - हाफ, है ना। तो इसको सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, 5/2, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा 3/2। तो 5/2 और 3/2 के बीच में हमारी वैल्यू आ जाएगी, 1 का डिफरेंस होता है। तो अगर 5/2 से हम लोग 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/2 ही मिलेगा। मीन्स जे की सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी, 5/2 एंड 3/2। तो हमारी जे वैल्यूज़ क्या आ गई, 5/2 एंड 3/2। तो हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेवेंथ स्टेप होता है हमारा रिप्रेजेंटेशन।
तो आप लोग को पता है हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म कैसे लिखते हैं, 2s + 1 L और J। तो 2s + 1 की वैल्यू हमारी क्या है, ये 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, L क्या है हमारा D, तो ये हम लोगों ने लिख लिया D। और J की हमारी 2 वैल्यूज़ आई हैं, तो मीन्स 2 टर्म्स होंगी। तो J हमारा एक बार 5/2 है, तो 2D 5/2 और एक क्या हो जाएगा 2D 3/2, ये वाली टर्म 2D 3/2। तो हमारी 2 टर्म्स आ गई। तो इन दोनों टर्म्स में से अब हमारी कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होगी। तो हम लोग ने क्या पढ़ा था, जब मल्टीप्लिसिटी भी सेम होगी और L की वैल्यू भी सेम होगी तब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1, और ये हाफ फिल्ड है कि लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है, तो ये क्या है हमारी लेस देन हाफ फिल्ड है। तो जब लेस देन हाफ फिल्ड का केस होता है तो हमारी कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है J की, है ना। तो इसमें लोवेस्ट वैल्यू J की क्या है, 3/2। 3/2 छोटा होता है ना 5/2 से, तो हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी, D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए 2D 3/2। ओके, तो ये क्या आ गया, हमारा टर्म सिंबल आ गया D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो हमारा सेकंड एग्जांपल है D2 कॉन्फ़िगरेशन। तो D2 कॉन्फ़िगरेशन की भी हम लोग ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली, वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करके। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, D2 कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करवा लेते हैं ऑर्बिटल्स में। तो D में 5 होती हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 एंड 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवा ली, और सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर निकालना, जो कि कैपिटल S होता है। और कैपिटल S क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था LS कपलिंग में, कैपिटल S क्या होता है n/2। n क्या होता है यहाँ पे हमारा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 2, 2/2 = 1। तो S हमारा क्या आ गया, 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल L मैंने आपको बताया, इसके लिए स्मॉल l +1 होता है, इसके लिए +2, इसके लिए +1, इसके लिए 0, इसके लिए -1 और इसके लिए -2। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये +2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू होती है +1, तो इसके लिए +1। तो L क्या आ गया हमारा 3। और L3 के लिए क्या होता है हमारा, क्या होता है जब L 0 होता है तब L क्या होता है, S1 होता है तो क्या होता है P, 2 होता है तो D, 3 के लिए क्या हो जाएगा F। तो ऐसे हमारा कैपिटल L क्या आ जाएगा 3, सॉरी कैपिटल L हमारा क्या आ गया F। तो अब हम लोग फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, 2s + 1। तो 2s + 1 ऐसा हमने निकाला है, ऐसा हम लोग ने क्या निकाला है 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 1। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। अब हम लोग निकालेंगे J वैल्यू, फिफ्थ स्टेप है हमारा J वैल्यू निकालेंगे। तो J क्या होता है, L + S से लेके ... L - S, है ना। तो L हम लोग का क्या आया है 3, सॉरी L हम लोग का आया है 3 और S क्या आया है 1। तो क्या हो जाएगा 3 + 1 ... 3 - 1। तो 3 + 1 क्या होता है 4 और 3 - 1 2। तो 4 और 2 के बीच में 1 का सेपरेशन अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाएगा 4 3 एंड 2। तो J की हमारी क्या आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ग्राउंड स्टेट टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लिसिटी 3 है तो क्या हो जाएगा 3, L हमारा आया F तो क्या हो जाएगा 3F, और J एक बार हमारा 4 है और एक बार हमारा 3 है तो क्या हो गया 3F3, और जब 2 है तो क्या हो जाएगा 3F2। तो नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स 3 टर्म्स आ गई। तो इन तीनों में से हम लोग कैसे पता चलेगा कौन सी टर्म हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन D2 है जो कि हाफ फिल्ड से लेस देन हाफ फिल्ड है। तो लेस देन हाफ फिल्ड के केस में क्या होता है, जब स्पिन मल्टीप्लिसिटी और कैपिटल L सेम होता है, हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं लेस देन हाफ फिल्ड है कि मोर देन हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे लेस देन हाफ फिल्ड है
लेस देन हाफ फील्ड के केस में क्या होती है, वो टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म होती है जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होती है जे की। तो यहाँ पे जे की वैल्यू इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो लोवेस्ट वैल्यू जे की किस में है, इस टर्म में। तो हमारा कौन सा टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म हो जाएगा, 3f2। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। सो ये एक चार्ट है जिसमें टर्म सिंबल्स लिखे हुए हैं D1 D2 D3 D4 सब कॉन्फ़िगरेशन की फ्रॉम D1 टू D10, है ना। तो अगर हम लोग को, तो हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जिससे हम लोग को पता, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल डायरेक्टली भी लर्न कर सकते हैं। तो जिससे हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर जब भी टर्म सिंबल निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने सही निकाला है कि नहीं। तो इसको हम लोग, इस ट्रिक को क्या कहते हैं, होल फॉर्मूलेशन कहते हैं। तो ये एक फार्मूला होता है dn इज इक्वल्स टू d10 माइनस n। n क्या होता है हमारा, लाइक अगर हमें d3 की निकालनी है तो n क्या हो गया हमारा 3, और d इक्वल्स टू 10 माइनस 3, है ना। तो d3 इक्वल टू क्या आ गया, d7। इसका मतलब क्या हुआ, जो टर्म सिंबल d3 का होगा वही टर्म सिंबल d7 का होगा। तो यहाँ पे d3 का टर्म सिंबल क्या है, 4f, और d7 का क्या है, 4f, है ना। तो इससे हम लोग को पता चल सकता है कि d3 dn और d10 माइनस n का जो टर्म सिंबल होगा वो सेम होगा। ऐसे ही हम लोग निकालें d4 के लिए, तो d4 फॉर्मूला क्या होता है, dn d10 माइनस n। अगर हम लोग d4 के लिए निकाल रहे हैं तो n हमारा 4 हो जाएगा, तो d4 इक्वल्स टू d10 माइनस 4। तो d4 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, d6। d4 हमारा क्या आ गया, d4 इज इक्वल्स टू d6। तो d4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5d0, और d6 की क्या है, 5d4। सो हम लोग क्या कह सकते हैं, सो इससे हम लोग को क्या पता चल सकता है, दोनों का टर्म सिंबल सेम है, 5d एंड 5d, बस j की वैल्यू अलग होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द channel.